देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस को मजबूत करने वाले कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा रहे हैं और देखते ही देखते कांग्रेस का कारवा मुट्ठी भर में तब्दील होता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव में हारने वाली कांग्रेस के सामने अब चुनाव जीतने से ज्यादा अपनों को पकड़ कर रखने की चुनौती हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों देश की सियासत में बगावत को लेकर चर्चा का केंद्र है। सियासत से ज्यादा अपने लुक को लेकर फेमस कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर की राहें कांग्रेस के रास्ते से अलग हो सकती हैं। कांग्रेस से बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 फरवरी 2025 को यानी आज सुबह दरअसल सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए सियासी गलियारों में, जिनसे हलचल तेज हो गई है। शशि थरूर ने सुबह 8:47 पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल के साथ एक फोटो पोस्ट की। यह तस्वीर भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर चर्चा के बाद की है। इस सेल्फी में वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में शशि थरूर केंद्र सरकार के उस कदम की तारीफ भी करते दिखे जिसमें ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वार्ता फिर से शुरू की गई है। उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन के व्यापार और कारोबार मामलों के राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। लंबे वक्त से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, इस पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। आगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि बहुत स्वागत योग्य बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी इस तस्वीर के बाद कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हैं। तस्वीर में शशि थरूर पीयूष गोयल के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हालांकि 8 मिनट बाद ही यानी सुबह ही आज 8:55 पर शशि थरूर ने एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने एक अखबार का लिंक शेयर किया जिसमें प्रियंका गांधी वायनाड लैंडस्लाइड में पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे लोन को अनुदान में बदलने और इसे खर्च करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। तब लिखा उन्होंने कि मैं प्रियंका गांधी के इस डिमांड का पुरजोर समर्थन करता हूं कि वायनाड लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर जो लोन दिया गया है उसे अनुदान में तब्दील किया जाना चाहिए और इसे खर्च करने की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। ये उन्होंने मांग जो प्रियंका गांधी की थी उसका खुला समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया। हालांकि शशि थरूर के इन 2 सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से उनकी टिप्पणियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी थी। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी लाइन की तरफ अपनी बातें रखी। वो खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर अपना रुख दिखाते नजर आए थे। ऐसे में आज इन दोनों पोस्ट से सियासी गलियारों में एक बार फिर से तेजी है। दरअसल 18 फरवरी 2025 को शशि थरूर ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्हें पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल गांधी से उन्होंने नाराजगी का जिक्र किया था। शशि थरूर ने कई सारे सवाल भी किए थे राहुल गांधी से। मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता, पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं। क्या कांग्रेस उन्हें राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रही है? AICC का क्या यही इरादा है? तो मुझे मेरी भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। आगे कहा कि मैं कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार हूं। ये प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने उनकी शिकायतों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, ना ही कोई साफ जवाब दिया है। इसके बाद से शशि थरूर की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास ऑप्शंस हैं। दरअसल कांग्रेस शशि थरूर से नाराज चल रही है क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कई टिप्पणियां की। 15 फरवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ की थी, जिसे पार्टी के एक धड़े ने गलत तरीके से लिया। तब उन्होंने कहा था, Of Prime Minister Modi's visit with President Trump is that there are good things from the point of view of the Indian people. So, to my mind, it seems to me that something good has been achieved, and I applaud that as an Indian. तो 15 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से दरअसल कही गई थी और तारीफ एक तरह से उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल में पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार की प्रशंसा करके कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए। थरूर ने कहा कि वो पार्टी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। कहा, मैं पार्टी के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने के बाद ये साबित होता है कि जनता राज्य
और देश से जुड़े मेरे विचारों और मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो केरल में लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठेगी। एक तरह से हिदायत भी उन्होंने पार्टी को दी, सलाह दी। शशि थरूर की टिप्पणियों ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सीपीआईएम ने भी संकेत दिया कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो उनका गर्मजोशी से स्वागत के लिए तैयार है। सीपीआईएम के नेता सीनियर लीडर थॉमस इसाक ने कहा, अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो केरल की राजनीति में अकेले नहीं रहेंगे, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। लेकिन सीपीआईएम के लिए थरूर को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले भी कई कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक के साथ साथ दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल और गौरव वल्लभ के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा है। अशोक चौहान का नाम भी उसी में था कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर भी कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।